हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो उत्तराखंड समूह गौ की जो परीक्षा आयोजित होनी है उसको लेकर के है। समूह गौ में आपके जो परीक्षाएं होनी है उनमें आपका कनिष्ठ सहायक है और उसके अलावा वन आरक्षी है, पुलिस आरक्षी, पुलिस कांस्टेबल का है। 3 परीक्षाएं। उसका जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें आपका 10 नंबर का जो रीजनिंग है, रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी है इसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट के आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सर रीजनिंग कैसे तैयार करें। तो रीजनिंग की तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि रीजनिंग का रोल कितना है। इसमें बहुत बड़ा रोल है। इसका कारण है, देखो रीजनिंग है तो मात्र 10 नंबर की, लेकिन जिसकी तैयारी बेहतर है और रीजनिंग को जो बेहतर जानता है वो 10 में से 10 ले आ रहा है, उसके लिए बहुत एडवांटेज हो रहा है। तो अगर आपका एवरेज भी जा रहा है तो ये 8 के करीब जाना चाहिए, नहीं तो यहीं पर इतनी लीड मिल जाएगी कि वो जीएस हिंदी में कवर नहीं हो पाएगी। इसीलिए रीजनिंग में परफेक्ट स्कोर करना बहुत जरूरी है कि आप 10 ना कर पाए तो कम से कम 9 करें, 9 ना कर पाए तो 8 करें। 7 से नीचे तो स्कोर होना ही नहीं चाहिए। अगर 7 से नीचे है, 6 5 नंबर आ रहा है और 4 नंबर का गैप हो गया तो वो कहाँ कवर होगा? कहीं पर भी कवर नहीं होगा। ना हिंदी से कवर हो पाएगा, ना जीएस से कवर हो पाएगा, ना ही आपके उत्तराखंड वाले से कवर हो पाएगा, और ये बहुत पीछे कर देगा आप लोगों को। आप इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि जो उत्तराखंड में समूह गौ में जीत है, सरकारी नौकरी निकालने का मूल मंत्र है, वो पैदा कहां हो रहा है उसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हिंदी 20 नंबर, कंप्यूटर 5 नंबर और रीजनिंग 10 नंबर। ये जो 35 नंबर है ना, इसमें जिसने सही तरीके से पढ़ाई कर ली उसका 30 नंबर बन जा रहा है। यहीं पर 30 नंबर 10 रीजनिंग में ले आ रहे हैं लोग, 4 कंप्यूटर में ले आ रहे हैं और 16 17 18 तक आपके हिंदी में ले आ रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि वो आपके पहले 35 नंबर में से 30 ले आ रहे हैं। आधी लड़ाई तो वैसे ही जीत ली, अब लाने कितने हैं बताओ? 40 नंबर और लाने हैं आप लोगों को। अब वो 40 लाने भी तो 65 में से हैं। इसमें आपके जीत यही सुनिश्चित हो जाती है। अगर आप यहां छूट गए, मान लो हिंदी में आपके 12 नंबर आए, कंप्यूटर में 3 नंबर आए 15, रीजनिंग में 10 में से 6 ले आए 21, तो 9 नंबर पीछे हो गए। कहां कवर करोगे बताओ? पॉसिबल ही नहीं है कहीं से भी कवरेज आने की। इसलिए इन तीनों पर पर्टिकुलर मेहनत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिलेबस में जो दिया हुआ है वो क्षेत्र आपका कम समय में तैयार किया जा सकता है। बहुत ज्यादा आपके एफर्ट करने की जरूरत नहीं। अब जीएस में आपने हिस्ट्री में मान लो 4 चैप्टर पढ़ दिए, वहां से क्वेश्चन जब नहीं आता है, दिल्ली सल्तनत पूरा पढ़ा हुआ है, मुगल पूरे पढ़े, आया ही नहीं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन गुप्त से दे दिया, एक आपका बौद्ध धर्म से दे दिया, एक वैदिक सभ्यता से दे दिया, 2 क्वेश्चन आधुनिक भारत से दे दिए, दिया ही नहीं उससे, तो क्या करोगे बताओ? तो कोई चारा ही नहीं है ना। तो यहां तो यह है कि फिक्स है, आपको टॉपिक दे रखे हैं, उन्हें क्लियर करना है। अगर ये टॉपिक आपके क्लियर है तो आप इसको आसानी से कर पाओगे। अब देखो रीजनिंग की तैयारी कैसी करनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रीजनिंग में इतने जो टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिकों की संख्या 41, 12 तो है आपके जो चित्रों वाली रीजनिंग होती है, जिसमें आपके चित्रों को के द्वारा आपकी श्रृंखला बनानी होती है। ये दर्पण का प्रतिबिंब है, श्रृंखला है, सादृश्यता है, वर्गीकरण होंगे यही, ये चित्रों में होंगे। ये आपके किस में होंगे? अंकों या फिर वर्णों में होंगे। एक वर्बल है, एक नॉन वर्बल है, यानी कि आप इन्हें चित्रों के द्वारा समझने की जरूरत है और इन्हें अपने शब्द या आपके जो न्यूमेरिक कोड है उनके द्वारा समझने की जरूरत होगी। तो देखो 12 टॉपिक इसमें है और 29 टॉपिक इसमें है, तो कुल मिलाकर के ये हो जाते हैं 41 टॉपिक। अगर एक टॉपिक भी रोज का करते हो तो 41 दिन लगते हैं, 1.5 महीना लगता है इसको करने में, एक टॉपिक को करने में। तो आप इसको ऐसे मत करिएगा कि इसमें एक एक टॉपिक वाइज आप करें। इससे बढ़िया आपको मैं सरल तरीका बताता हूं। जो किरण के सेट आते हैं, किरण के जो आपके सेट हैं, उन सेटों को आप क्या, किरण प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट आते हैं, आपने देखे होंगे। ये मेरे को सबसे बेहतर इसलिए लगे क्योंकि जो आपकी ये 41 टॉपिक है ना, 41 टॉपिक, इन सभी 41 टॉपिकों को उसके 1 या 2 सेटों में आप कवर कर लोगे आराम से।
इस तरीके से आप अगर 30 दिन तक 1-1 घंटा रोज आपके रीजनिंग को दोगे 1 महीने तक, तो ये सोच लो कि इसमें आपके हर चैप्टर से कम आप 25 से 30 क्वेश्चन हर चैप्टर के कर चुके होंगे, अलग अलग टाइप के। तो इससे क्या होता है कि प्रैक्टिस में भी आ जाता है और आपको देखते ही पता भी लगने लग जाता है कि इसका आपका इसमें कौन सा मेथड यूज होगा। मान लो नंबर सिस्टम ही है, श्रृंखला ही है, श्रृंखला में आपके कई बार ये होता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं। मान लो यहां पर दे रखा है 4, 16, 25, इस तरीके से दिया रहता है, ठीक है। तो हम देखते ही बता देते हैं कि ये 2 का है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, यहां पर आपका 3 का वर्ग दे रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आएगा ये देखते ही पता चल जाता है। कई बार ये होता है कि पता नहीं चल पाता है क्योंकि हम फंस जाते हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं होती है। तो इसमें दोनों चीजें हैं, सीख भी लिया जाए और साथ में प्रैक्टिस भी हो जाए। कम समय है, जो कनिष्ठ सहायक का पेपर है उसके लिए आपके पास 1.5 महीने का टोटल समय है, 2 महीने मान लो, 2 महीने का टोटल समय है। तो कब सीखोगे, कब प्रैक्टिस में लाओगे? इससे बढ़िया तो सीधा आप क्या करो, आपका ये प्रैक्टिस सेट ले लो, इसका पुराना जो एसएससी सीजीएल वगैरह के या फिर आपके जो दिल्ली पुलिस में आपके प्रश्न आते हैं और सीपीओ एसआई में प्रश्न आते थे और अन्य जो इसके द्वारा परीक्षा होती है मैट्रिक लेवल की, उसमें ये इंटरमीडिएट लेवल की, उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर की, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उनके समूह का आपका प्रैक्टिस सेट होते हैं, ये जो 50 नंबर के रीजनिंग के होते हैं। तो इनमें से आप एक सेट हर दिन अलग अलग करते रहिए 30 दिनों तक। आप स्वतः ही आपके पीछे उसके क्या सॉल्यूशन भी दिए होते हैं, जो नहीं आ रहे हैं सॉल्यूशन को देखो, फिर अगले दिन करते समय आपको खुद ब खुद वो आना शुरू हो जाएगा। ये सबसे सटीक रणनीति है। और मैं आपको बता दूं 8 से कम नहीं होना चाहिए इसमें स्कोर, 8 नंबर से कम नहीं होना चाहिए स्कोर, 8 नंबर, ठीक है। अगर 8 आपके यहां सेट है और 4 आपके कंप्यूटर में सेट हो गए और 18 के करीब आप हिंदी में ले आए, तो ये स्कोर हो जाता है आपका 30। 35 में से 30, आधी लड़ाई जीत गए समझ लो। अब बचे हुए 65 नंबर में से अगर आप 40 भी लाए तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तीनों में आप 70 पार करके देखिए, 3 की 3 जगह आपका सिलेक्शन होगा। कनिष्ठ सहायक में भी, उत्तराखंड पुलिस में भी। आप मान लो उत्तराखंड पुलिस में आप 90 ले आओ, यहाँ 70, तो श्योर सिलेक्शन होना है आपका। फॉरेस्ट गार्ड में भी 70 में श्योर सिलेक्शन हो जाएगा और इसमें भी श्योर सिलेक्शन हो जाएगा 70 नंबर में। तो कुल मिलाकर के 70 पार करने की कोशिश कीजिए। उसके लिए एक सटीक रणनीति की आवश्यकता है कि कहाँ क्या है। अब 41 टॉपिक अलग अलग दे रखे हैं, अलग अलग करोगे तो बहुत समय लग जाएगा एक एक चैप्टर सीखने में। यहां सीखने के लिए भी प्रैक्टिस का ही इस्तेमाल करो और तुरंत आगे निकल जाओ। अगर मार्केट में उसकी तरह का कोई अलग प्रैक्टिस सेट है तो वो भी आप देख लीजिए। मुझे तो बहुत आपका पता नहीं है क्योंकि मैं इसी से आपका करवाता हूं और इसमें मुझे लगता है कि जो ये टॉपिक है ये सारे के सारे कवर्ड हैं, तो इसलिए ये किरण का प्रैक्टिस सेट में इसके लिए ज्यादा बेहतर मानता हूं। बाकी जो आपका क्या अदर आ रहे हैं अरिहंत वगैरह के या ल्यूसेंट वगैरह के या फिर आपका जो परीक्षा मंथन वगैरह के, वो भी आप देख सकते हैं। जिसको जो सहूलियत में लग रहा है वो करे। लेकिन 50 नंबर के प्रैक्टिस सेट में ये होता है कि आपकी विविधता ज्यादा होती है। 50 नंबर के प्रैक्टिस सेट में ये होगा कम से कम 40 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टरों से होंगे, चित्रों वाले भी होंगे और बिना चित्रों वाले भी होंगे, न्यूमेरिक और आपके जो शब्द वाले हैं वो भी होंगे। तो उससे क्या है कि आपका एक कॉम्बिनेशन बन जाता है और उससे हर तरह के क्वेश्चन करने, समझने, देखते ही उसको पहचान जाने की आपकी जो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है, वो बहुत तीव्र हो जाती है और आसानी से आप इसको कर पाते हो। वैसे जो पुलिस वाला वो है उसके लिए तो हम आपको बता ही रहे हैं कि बेसिक बैच है, उसमें हम ये सारे के सारे चैप्टर कराएंगे भी और आपके उसमें पूरा का पूरा आपके प्रैक्टिस भी कराएंगे और क्वेश्चन पेपर भी कराएंगे। कम से कम 20 इसमें हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे 50 नंबर के, और ये जो चैप्टर हैं इनको एक बार पूरा का पूरा कराएंगे ताकि 10 में से 10 नंबर लाने की संभावना बन जाए। क्योंकि इन 3 सेक्टरों में हमेशा मैं जोर देता हूं कि आप 30 के करीब स्कोर सेट कर लो। बाकी बचा उत्तराखंड है 40 नंबर का, 40 नंबर के उत्तराखंड में से अगर आप खींचतान करके भी 30 ले आए तो 30 + 30 हो जाता है आपका 60। अब बचा 25 नंबर का जीएस। 25 नंबर के जीएस में से आधे भी ले आए आप, 12 नंबर भी ले आए तो ये 72 हो जाएगा। ये स्कोर आपका सेफ स्कोर हो जाएगा हर तरह की परीक्षा के लिए। तो इसीलिए आप रीजनिंग को कम ना आके, कंप्यूटर को कम ना आके, हिंदी, ये 3 सेक्टर छोटे हैं लेकिन इनका क्या जो आपका वेटेज है यहां लीड बहुत ज्यादा हो जाती है और जो इन तीनों को सही तरीके से कवर करके जा रहा है वो आसानी से सिलेक्शन ले ले रहा है। क्योंकि इन तीनों का आपका जो
जो चैप्टर हैं वो फिक्स हैं कि हाँ इन्हीं से आना है, तो यहाँ से आप कर सकते हो अच्छा स्कोर, और इस अच्छे स्कोर के बदौलत आपका जीवन भी अच्छा हो सकता है। कहने का मतलब आपकी नौकरी लग सकती है। तो इसमें आप बिल्कुल भी मतलब हीला हवाली ना बरतें, बल्कि इसको सीरियसली लें कि ये 35 में से 30 का स्कोर कैसे सेट हो। अगर ये आपने सेट कर लिया तो ये समझ लीजिए कि आने वाले 1 साल में कहीं ना कहीं आप सरकारी नौकरी में अवश्य होंगे। ये मूल मंत्र है, आधी जीत इन तीनों से हो जाती है 35 नंबर की। इस बात को आप पकड़ लीजिए, गांठ बांध लीजिए और इस पर आप विशेष फोकस करिए। बाकी आपके पास जो भी संसाधन है उन संसाधनों का यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिए। देखो, एक रीजनिंग की बुक, एक कंप्यूटर की बुक, एक कंप्लीट जीएस की बुक, एक उत्तराखंड की बुक, इतनी बुकें तो आपके पास होनी ही चाहिए जो आपके लिए आवश्यक पढ़ाई आप घर में भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास कोचिंग करने के साधन नहीं है, बड़े बड़े शहरों में रहने के साधन नहीं है, या ऐसे गांव में है। मैंने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत दूर दराज लोग रहते हैं, पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बेचारे फिजिकल कर रहे हैं, दिन रात 2-2 3-3 घंटे फील्ड में अपने गुजार रहे हैं, लेकिन वहां दुकानों में किताबें भी नहीं मिल पाती हैं, बुक सेलरों के पास वो किताबें भी उपलब्ध नहीं है जिन किताबों से हम तैयारी कर सके। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं संसाधन विहीन है, लेकिन इतना तो उन्हें करना ही पड़ेगा कि उनके पास ऑथेंटिक 5-6 तरह की किताब, 5-6 आपकी किताबें होनी ही चाहिए। जीएस का कोई भी एक कंप्लीट सेट ले लो जिसमें सारे चीजें बेसिक में हो, और कोई भी दृष्टि का ले लो, बहुत सारे लोग दृष्टि का ले रहे हैं, या आपका अरिहंत का ले लो, या आपका लूसेंट का ले लो। लूसेंट का वन लाइनर मत लेना, जो भी आपका उसमें क्या आता है, जिस चीज का भी आ रहा है उनमें आप परीक्षा मंथन का आता है कंप्लीट, ठीक है, तो उसमें सारे जीएस के पार्ट होते हैं, उसको ले लो, उससे पढ़ने में आसानी रहती है। परीक्षा मंथन का जो नया एडिशन आया है, सबसे लेटेस्ट एडिशन आया है, वो उठा लो उत्तराखंड के लिए, सॉरी परीक्षा वाणी का, उसे उठा लो। कंप्यूटर के लिए आप जो परीक्षा मंथन का ही आपका कंप्यूटर का एडिशन आया है वो ले लो, या ये इसके लिए किरण का पूरा प्रैक्टिस सेट ले लो, एक मोटा वाला, जिसमें आपके 25, 30 या 40 आपके सेट हो। उन्हें करते रहो, लगातार हमेशा करते रहो, उनसे आपकी डेप्थ बन जाएगी इसमें। बाकी अदर चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। ये 5-6 बुकें आपके पास हैं बेसिक, और दिन रात आप उनको बढ़िया तरीके से व्यवस्थित कीजिए। मैं इतना दावे के साथ कह रहा हूं कि बिना कोचिंग के, बिना आपके क्या किसी की हेल्प लिए भी अगर इन सारी चीजों को आप बढ़िया तरीके से कर लेंगे, व्यवस्थित तरीके से कर लेंगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि कोई कहे कि बिना कोचिंग के ये नहीं हो पाएगा, बिना दूसरों की हेल्प के नहीं हो पाएगा। बस थोड़ा बहुत आप में समझ ये होनी चाहिए कि कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी चीज नहीं पढ़नी है। तो इसमें आप क्या पढ़ना है उसके लिए आयोग आपको सिलेबस दिया रहता है, उसके टॉपिक को देखिए, अपनी किताब में ढूंढिए, उसे अपने कॉपी में शॉर्ट नोट्स बना करके नोट कर लीजिए और उसको बार बार पढ़ते रहिए। ये तरीका है, इसे अपनाएंगे तो 6 महीने 7 महीने बाद आपकी स्थिति ठीक ठाक हो जाएगी और वहां से आप सिलेक्शन पा सकेंगे। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।